और इस वक्त सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि उत्तराखंड के राजधानी से है और ये मामला सीधे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ, जहां पर उत्तराखंड को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किस तरीके से कोसा था। अब उसके बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद इस्तीफा दिया है। सदन में दिए गए बयान का लंबे समय से बहिष्कार किया जा रहा था, विरोध हो रहा था। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद ने कहा था कि पहाड़ में रहते हैं दूसरे प्रदेश के लोग, ये बड़ी बात कही थी और उसके बाद विपक्ष बयान को लेकर लगातार तीखे सवाल कर रहा था। अब प्रदेश भर में कई संगठन आए दिन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी ये जंग जारी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद इस्तीफा सौंपा है और विपक्ष बयान को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बहिष्कार हो रहा था, अब उसके बाद सरकार का बहिष्कार शुरू हो गया। ये मामला अब लगातार उत्तराखंड की सियासत में एक सुलगती हुई आग बन चुका था, जिसकी चिंगारी अब जगह जगह फैल चुकी थी और यह प्रदर्शन अब पूरी तरीके से आग पकड़ चुका था। अब विपक्ष बयान को लेकर लगातार तीखे सवाल कर रहा था, सरकार से जवाब मांग रहा था और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आती है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपना इस्तीफा सौंपते हैं। यह उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि लंबे समय से बहिष्कार चल रहा था और आने वाले समय में यह बहिष्कार किस रूप में सामने आता ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उसी से पहले यहां पर मंत्री द्वारा इस्तीफा सौंप दिया गया है। प्रदेश भर में कई संगठन आए दिन यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री की रैली क्यों ना हो और मुख्यमंत्री के तमाम दौरे क्यों ना हो, जगह जगह पर तमाम संगठन और विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा था। ऐसे में पूरा उत्तराखंड इस वक्त एकजुट था क्योंकि बात उत्तराखंड की थी, जहां पर पहाड़वासियों को ही यहां पर झुठलाया गया और प्रदेश में रह रहे लोगों को बाहर से रहने वाले प्रदेश के लोगों का दर्जा दिया गया। लेकिन अब ऐसे में उत्तराखंड की सियासत में एक नया उबाल देखने को मिला और अब इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सदन में दिए गए बयान का लंबे समय से जो विरोध था, अब उसी पर यह बहिष्कार जिस प्रकार से लगातार चल रहा था, अब उसी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और हमारे साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, उत्तराखंड की सियासत में जिस तरीके से उबाल देखने को मिला और उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित इस तरह से कई दिनों से लगातार जो है सदन में जो मामला हुआ था उसके बाद से लगातार बयानबाजी हो रही थी। उसके बाद अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी हो रही थी उसी के साथ साथ उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। लगातार तमाम लोग जो है उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे, सरकार के बर्खास्त की मांग कर रहे थे। तो लगातार जो खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था, उबाल था, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। वही उसी के चलते आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तमाम जो घटनाएं क्रम हुई, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ और जो घटनाक्रम हुए उसी को लेकर उन्होंने तमाम व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे अकेला ट्रक में बैठकर वहां पहुंचा, मैंने अपने लोगों की लड़ाई लड़ी और मसूरी से लेकर तमाम जो लोग मेरे साथ थे मैंने उनके साथ लग करके उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। तो उन्होंने तमाम जो बातें थी उनको वहां व्याख्यान किया। उसके बाद वो नम आंखों से उन्होंने कहा कि बस आज जो भी हुआ है वो घटनाक्रम जो मेरे खिलाफ चल रहा है, मैं आंदोलनकारी रहा हूं, मैंने राज्य के लिए बहुत काम किया है, राज्य में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, मैंने हर काम किया है, लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए मेरे खिलाफ जिस तरह से माहौल खड़ा किया जा रहा है उसको देखते हुए आज मैं अपने इस्तीफे की को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और इस्तीफा देने जा रहा हूँ। तो इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री को जो इस्तीफा दिया जाएगा उसके बाद वो मंजूर होता है नहीं होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री के। यहाँ से वित्त मंत्री निकल गए। जी बिल्कुल योगेश, क्योंकि देखा जा रहा था तमाम संगठन हो या फिर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो ऐसे में क्या पार्टी पर प्रेशर ज्यादा बन चुका था जिस वजह से मंत्री द्वारा यह इस्तीफा दिया गया है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब कुछ समय बाद गैरसैंण में विधानसभा सत्र का भी आयोजन होने वाला है?
हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि जब से उन्होंने वो बयान दिया था, उस बयान को लेकर के लगातार पहाड़ क्षेत्र में लगातार उसको लेकर के बयानबाजी हो रही थी। अगर देखा जाए तो लगातार लोग उनके चाहे पुतले फूँकने की बात हो, उनके हम्म। खुद विधानसभा क्षेत्र में जो है शव यात्रा निकाली गई हो, तो तमाम विरोध प्रदर्शन उन्हें देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ हाल ही में उन्हें एक जिम्मेदारी भले ही केंद्र से सौंपी गई हो, लेकिन उसके बाद भी उनका जो विरोध था वो देखने को लगातार मिल रहा था, बढ़ता जा रहा था। लगातार लोग आक्रोशित थे। तमाम सोशल मीडिया पर जो है उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही थी। तो तमाम अगर देखा जाए तो प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में अगर जो भी लोग उतर रहे थे, उनको भी लोग खोटी सुनाने पर उतार रहे थे। तो निश्चित तौर पर जितना बयानबाजी इस दौरान हुआ है, जब विधानसभा सत्र के दौरान से लेकर अब तक जो बयानबाजी हुई है, उससे कहीं न कहीं जो है आहत होकर आज उन्होंने कहा कि मैं लगातार रहा हूँ, मैंने राज्य के लिए काम किया है, लेकिन मैं इस तरह के घटनाक्रम से आहत हूँ और मैंने माफी भी मांगी। उसके बावजूद भी लोग जो है जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे बयान को तोड़-मोड़ कर पेश कर रहे हैं। आज मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूँ और अब जिस तरह से वो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर और सीधा मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले हैं। देखना होगा कि वहाँ पर वो इस्तीफे की पेशकश करते हैं, वो इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं। जी। बिल्कुल, इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं ये तो बड़ा सवाल है और सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं योगेश। लेकिन बड़ी बात तो ये है क्योंकि अब जिस तरीके से चुनावों का बिगुल भी फूंक चुका है, एक तरफ देखने को मिल रहा था कि पार्टी का बहिष्कार हो रहा था, अब पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट हो चुका था, तमाम संगठन एकजुट हो चुके थे, पूरा उत्तराखंड एकजुट हो चुका था। तो ऐसे में इस समय पर मंत्री का ये इस्तीफा कितना बीजेपी के लिए सफलदायक हो सकता है? क्या इससे बीजेपी को राहत मिलेगी? देखिए, ये माना जा सकता है कि आखिरकार जिस तरह से देखा जाए 23 मार्च में 3 साल पूरे करने जा रही है भाजपा और बिल्कुल। ऐसे में 2 साल बचत है और ये 2 साल कहीं न कहीं पार्टी के लिए 2027 के लिए तैयारियों का समय था और ऐसे में 2027 के लिए तैयारियां सभी पार्टी को करनी थी। हालांकि अगर आप देखें तो जो भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान था, उसके बाद जो भी उनके फेवर में उतर रहा था, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हर आदमी जो है उनके बयान को लेकर के हर बयानबाजी पर काउंटर कर रहा था। तो कहीं न कहीं उनको भी खरी खोटी सुनाने का प्रदेश की जो जनता थी वो लगातार काम कर रही थी। कहीं न कहीं इसकी भी वजह मानी जा सकती है कि भाजपा को इसका नुकसान होता हुआ आगामी चुनाव में दिख सकता था कि हालांकि आने वाले कल में जो बिल्कुल। चुनाव है उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसमें हो सकता है कि पार्टी की ओर से ही कहा गया हो कि आप जो है अपना इस्तीफा पेशकश करिए। तो निश्चित तौर पर ये बातें भी हो सकती हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इस्तीफा का पेशकश करना और वहां मंजूर होना कितना बड़ा इस पर कितनी बड़ी नजर रहती है। जी। लेकिन अगर पूरी कैलकुलेशन को दोबारा से देखा जाए योगेश, अभी भी ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये समय ही बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका था। पूरा प्रदेश इस वक्त आंदोलन कर रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष लगातार सरकार पर तमाम सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब इतने लंबे समय से वित्त मंत्री के तौर पर कैबिनेट में अपनी जगह बनाए रखना और ऐसे में फेवरेट नेताओं में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम आता है और उसी बीच ये इस्तीफा, आखिरकार किस तरीके से हजम कर पाएंगे हम लोग? देखिए, बिल्कुल इसे समझना होगा कि आखिरकार उन्होंने जिस तरह से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जो है जन्मजात भाजपाई हूँ और मैंने हमेशा भाजपा के लिए काम किया है और चाहे उससे वो अनेकों पद पर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हो रहे हैं, मंत्री वो रहे हैं, वित्त मंत्री का उनका कार्यभार था। इस बार सदन में उन्होंने बजट पेश किया, उनके उसमें बजट इस बार रहा और बजट सत्र के दौरान जिस तरह से एक वर्ड जो था वो जैसे ही उन्होंने कहा वो वीडियो तुरंत रातों रात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हो गई। उसके बाद अगले दिन से लगातार उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, सड़क से लेकर सदन तक लोगों ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया। साथ ही गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर उनका विरोध किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां उत्तरकाशी में थे तो उधर दूसरी ओर जो है उनकी सरकार के मंत्री के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा था। तो लगातार जो ये घटनाक्रम था इसका पूरा ब्यौरा जो है वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र भी लगातार मांग रहा था, उस केंद्र की पर भी इसकी नजर थी और कहीं ना कहीं इसे खास तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही थी, सड़कों पर लोग उतर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस तमाम घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा था। तो हो सकता है कि बीजेपी को जब इसका अंदाजा लगा कि उन्होंने कहा कि इसका पूरा नुकसान आने वाले कल में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो है इसको प्रेमचंद अग्रवाल को कहा हो कि आप जो है इसके इस्तीफे की पेशकश करिए। बिल्कुल योगेश, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अब आगे 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी भी एक तरफ बीजेपी को करनी थी और उसी बीच ये इस्तीफा। ठीक है, हमारे साथ केदार सिंह रावत जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक भी है, वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। केदार जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है और उसके बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। हाँ, देखिए जिस तरह का वातावरण पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक बन रहा था और आम जनमानस की जो प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही थी
उसको देखते हुए जन भावनाओं के हिसाब से जो उन्होंने कदम उठाया, मैं समझता हूँ उचित कदम है। और ये जो है मुझे लगता है पार्टी नेतृत्व ने ही जो है उनसे ऐसा करने को कहा होगा, तो उन्होंने कदम उठाया। और देखिए, इतने पुराने साथी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी भी, लेकिन कैसे वो इतने सर्वोच्च सदन में जो है कैसे इस तरह के बयान दे गए, कैसे आक्रोश में बोल गए, मेरे तो समझ में नहीं आई बात। लेकिन फिर भी उन्होंने समझदारी की है जो इस्तीफा दे दिया। इससे मैं समझता हूँ कुछ केदार जी, क्या पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर था? क्योंकि केंद्र में ये फैसला अटका हुआ था और केंद्र के फैसले का इंतजार ही पूरी बीजेपी की प्रदेश सरकार कर रही थी। क्या उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया है? कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जिस तरह का वातावरण बन रहा था, चाहे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और जो स्वयं जो वायरल हो रहा था उनका वीडियो, जो हाउस में उन्होंने कहा है, बिल्कुल एक समुदाय को पहाड़ी तो सारा ही उत्तराखंड पहाड़ी है समझिए, तो उस तरह से जो कहा था, तो उससे एक वातावरण जो है बिगड़ रहा था। मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पार्टी हाईकमान ने, नेतृत्व ने ऐसा निर्देश उनको दिया होगा जिसका परिपालन उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल केदार जी, आपने सही कहा। इस पूरे बयान की निंदा भी करनी चाहिए और पार्टी ने जो फैसला लेना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केदार जी। डॉक्टर जीतराम आर्या, पूर्व विधायक कांग्रेस के, भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से जीतराम जी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भरे सदन में एक तीखी प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद पूरा देश यानी कि पूरा प्रदेश भी यहां पर आक्रोशित नजर आता है, और उसके बाद इसकी निंदा इस प्रकार होती है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। जी, ये मंत्री का जो इस्तीफा है ये तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूर्व में जो घटनाएं घटी, चाहे ऋषिकेश में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला हो, विधानसभा में जो उन्होंने उस दिन व्यवहार शो किया है, एक मंत्री को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। और वो भी इस उत्तराखंड में जो पहाड़ी भूभाग है, पहाड़ी प्रदेश है, चाहे वो हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो या हल्द्वानी हो, रामनगर हो, सभी जगह पहाड़ के लोग बसे हुए हैं, सभी जगह पहाड़ का ये उत्तराखंड केवल की विचारधारा थी कि यहाँ पर पहाड़ में लोगों का विकास हो, पहाड़ों का लोग इसके विकास पे फोकस करें, यहाँ के लोगों के जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से मंत्री ने भरी जो विधानसभा में, वो भी विधानसभा में के अंदर टेबल पे इस तरह की बातें जो उन्होंने जिस तरह के वर्ड यूज किए हैं, वो वर्ड तो बहुत ही शर्मनाक थे, और निश्चित रूप से इनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस तरह का व्यवहार इनके साथ है, जिस तरह का इनका आदत है, तो वो बहुत इस प्रदेश के लिए अच्छी नहीं, यहाँ की जनता के लिए अच्छा नहीं था। और ऐसे लोगों को, भाजपा को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को उनको आगे बढ़ाना है, किस तरह के लोगों को महत्व देना है। और ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सीख भी है, भाजपा के लिए, कि ऐसे लोगों को अगर आप मंत्रिमंडल में जिम्मेवारी का पद देंगे तो निश्चित रूप से उससे आपकी खिल्ली ही उड़ेगी, बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा इसका प्रदेश के अंदर। बिल्कुल विरोध तो हो रहा था जीतराम जी, लेकिन दूसरी तरफ देखने को यह भी मिल रहा है कि पूरा विपक्ष और तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे थे, पूरा उत्तराखंड विरोध कर रहा था। तो दूसरी तरफ पार्टी पर भी ज्यादा प्रेशर बन रहा था और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। क्या लगता है पार्टी भी प्रेशर में आ चुकी थी तभी ये फैसला लेना पड़ा? तो ये जो भाजपा के ऊपर जो उनके मंत्री ने दाग लगाया, निश्चित रूप से गैरसैंण से लेकर के पूरे प्रदेश में, हल्द्वानी से लेकर के पूरे प्रदेश में जो है, जिस तरह कोटद्वार से लेकर के जो आंदोलनरत थे, निश्चित ही पहाड़ के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस तरह के जो, इसलिए थोड़ी हम उत्तराखंड बनाया था, यहाँ की जनता ने इसीलिए थोड़ी आंदोलन किया था कि लोग इस तरह के विधानसभा में इस तरह के बेइज्जती करेंगे, इस तरह के वर्डों का यूज करेंगे एक जो आप रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होकर के। तो निश्चित रूप से भाजपा को तो एक वो लगी गया है कि ये पहाड़ विरोधी भाजपा का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है, कि इसके लोग, इनकी विचारधारा इस तरह की विचारधारा है पहाड़ के लोगों के प्रति, या पहाड़ के प्रति जो है, जो उत्तराखंड का जो बहुसंख्यक है, जो उत्तराखंड का जिनका जो उत्तराखंड बनाने का जो उद्देश्य था लोगों का, जो उत्तराखंड के जो उनके विकास और उनके जीवन यापन स्तर को ऊंचा उठाने का था, निश्चित उसके विपरीत इन्होंने काम किया। तो निश्चित रूप भाजपा
को तो सबक लेना ही चाहिए इससे, और भाजपा को ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लेकिन बजाय जीतराम जी, इनको- अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब आयोजन किया गया, जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपा, तो उनके बोल कुछ यूं थे कि मैंने उत्तराखंड के लिए बहुत योगदान किया है, उत्तराखंड मेरा है। हालांकि मेरे शब्दों में जरा गड़बड़ाहट आ गई थी, उसका बवाल बना दिया गया, विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। हालांकि मैंने माफी भी मांगी, लेकिन इस पूरी बात को तूल पकड़कर कहां से कहां ले गया। देखिए, उनका कई एक ही अवसर, थोड़ी कई अवसरों पे उनके ऐसे जो उन्होंने शॉर्ट टर्म जो वो करते हैं, वो पेशेंस खो जाते हैं। ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए जब उनको अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक मंत्री बन करके यहाँ की जनता के विकास के बदले आप जनता के अवहेलना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे मंत्री को तो पहले मंत्रिमंडल ही में नहीं आना चाहिए। और भाजपा को भी सोचना चाहिए कि ऐसे सस्ते मंत्रियों को वो विधानसभा में न रखें, या उनको दायित्व पे न रखें, या बड़े पदों पे न रखें। तो भाजपा को भी सोचना चाहिए इस विषय में। निश्चित रूप से भाजपा जो, अगर एक और भाजपा दावा करती है हम उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, हम डबल इंजन की बात करते हैं, और दूसरी ओर इस तरह के जो ठाके उठाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं उनके मंत्री लोग, तो भाजपा को भी एक आत्ममंथन की जरूरत है इसमें। और निश्चित रूप से इस तरह के लोगों को भाजपा को हाशिया पे ले जाना चाहिए। और ये उन्होंने इस्तीफा दिया, निश्चित रूप से भाजपा भी प्रेशर है इसका, और निश्चित रूप से आने वाले 27 में भाजपा को भी इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, जो पहाड़ के साथ इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है। पूरे पहाड़ उत्तराखंड के साथ, समझिए आप, उत्तराखंड तो पूरा पहाड़ी समाहित है। तो इसलिए जो है इन्होंने जो किया, निश्चित रूप से भाजपा को भी उसको इन चीजों को बिल्कुल जवाबदेही भाजपा की भी बनती है उससे। ठीक है, ठीक है जीतराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वापस से हम योगेश आर्य, हमारे संवाददाता जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास पहुंचे हैं। योगेश, जिस तरीके से लगातार खबरें तो सामने आ रही थी कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जब प्रधानमंत्री की रैली थी तब भी देखने को मिला कि एक तरफ गैरसैंण में विरोध प्रदर्शन तमाम संगठन कर रहे थे और जोरदार प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उत्तराखंड की व्याख्या कर रहे थे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है, अगर पॉलिटिकल एंगल देखा जाए, योगेश आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति इस चरम पर आ चुकी है कि अब लगता है कि कांग्रेस को कई हद तक इसका बेनिफिट मिल सकता था, तो ऐसे में क्या बीजेपी ने बाजी मार के ये कार्ड खेला है? क्या लगता है योगेश? देखिए, बिल्कुल उसका मास्टर कार्ड कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से लगातार विरोध हो रहा था, उसके साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष था वो लगातार इसको मुद्दा बनाया हुआ था, और लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पर जो है राजनीति कर रहा था। हालांकि अगर आप तस्वीरें देखेंगे पीछे, तो प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो वापिस जो है उनका काफिला पहुंच चुका है। लेकिन आप समझिए कि उन तस्वीरों को समझने की इसलिए है कि वो वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर, और उन्होंने वहां पर जो है इस्तीफे की पेशकश की है, और लगातार जो है कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि आखिरकार उसको पेश किया गया है नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो विपक्ष है वो लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसी बीच जो है एक मास्टर कार्ड खेला है। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि बीजेपी के लगातार जो विरोध झेल रही थी, उसके बाद जिस तरह से आज जो है इस्तीफे की पेशकश की गई है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष को मुद्दा बना रहा था उस मुद्दे पर विराम लग गया है। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा था जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो ऐसे कहने में सामने आया था जब बीजेपी के तमाम बड़े प्रदेश प्रवक्ता ये कह रहे थे कि केंद्र में मामला है और केंद्र इसका जब फैसला लेगी तब प्रदेश सरकार इस पर एक्शन लेगी और तुरंत मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन लिया जाएगा। क्या वो एक्शन का इंतजार जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था, वो यही एक्शन था, इस्तीफा एक्शन था योगेश? देखिए बिल्कुल ये नीति इसमें समझाया जा सकता है कि जिस तरह से लगातार हम जिस भी प्रवक्ता या जैसे भी किसी बड़े लीडर से बात करते थे, तो वो साफ तौर पर एक ही बात कहते थे कि ये पूरा मामला केंद्र की नजरों में है, केंद्र इस पर एक पल की रिपोर्ट मांग रहा है और जल्दी इसमें फैसला लिया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल देखने को मिल सकता है। जो मंत्री इस तरह के विवादित हैं उनको कहीं ना कहीं जो है बाहर का रास्ता दिखाते हुए नए को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल वक्त में इस्तीफे की, लेकिन हाल ही में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी इतने सब बवाल के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाल ही में जिस तरह से उन्हें जो है केंद्र की जो वित्त मंत्रियों की जो एक समिति थी उसमें जो है कहीं ना कहीं शामिल किया गया था, और वो जब शामिल किया गया तो वो सुर्खियां अखबारों की बना, उसके बाद टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, तो लोगों ने समझा कि शायद हो सकता है इनका विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनका कद बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज
इस्तीफा पेश किया गया है। कहीं ना कहीं हम इसमें जो है बीजेपी ने वो मास्टर कार्ड चलते हुए ये कोशिश की है कि जो जनता बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही थी, वही मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी रूपरेखा बीजेपी कहती है कि हम जो है सिद्धांतवादी पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं साबित करके दिखाया है आज इसके बाद। और सबसे बड़ा बात यह है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो मुद्दा बनाता नजर आता, वो मुद्दा आज जो है कहीं ना कहीं विराम लग गया है। अब देखना यह है कि इस्तीफे के बाद भी जो जनता है जो लगातार विरोध कर रही थी, वो कितना संतुष्ट हो पाती है। जी बिल्कुल, इस इस्तीफे के बाद क्या कांग्रेस को बेनिफिट क्या कुछ मिलता हुआ नजर आएगा? योगेश, इस वक्त माहौल क्या है? ठीक है, देखिए ये कहा जा सकता है कि जो मंत्री हैं उन्होंने जो है जनता के विरोध को देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। लगातार हालांकि पार्टी को इस पर बड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए था, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। इसको लेकर विपक्ष जो है नया मुद्दा छेड़ सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा जाए कि विपक्ष के तमाम मुद्दों पर विराम लगाने के लिए इस्तीफा काफी हो सकता है, क्योंकि इस्तीफा की लगातार पेशकश की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया है पार क्षेत्र को लेकर, उस पर वो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसकी दूसरे पहलू पर देखा जाए तो इसके लिए भी एक नया जो बयानबाजी वो देखने को मिल सकती है कि पार्टी जो है सिद्धांतवादी पार्टी की बात करती है, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, पहाड़ के सम्मान की बात होनी चाहिए थी। इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी छेड़ सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि आखिरकार इसका फायदा कांग्रेस को क्या 2027 के चुनाव में मिल पाएगा, क्योंकि जो रणनीति लगातार विपक्ष बना रही थी वो विपक्ष जो है 2027 को देखते हुए रणनीति तैयार कर रही थी, लेकिन क्या फायदा मिल पाएगा ये देखने वाली बात हो सकती है। जी ठीक है योगेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर अजय ढोंडियाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से ढोंडियाल जी देखने को मिल रहा है, एक तरफ उत्तराखंड की राजनीति एक ऐसे चरम पर आ गई थी जहां पर सियासत गर्मा गई थी। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, बहिष्कार हो रहा था, तो दूसरी तरफ तमाम रैलियां हो रही थी। अब ऐसे में मंत्री का इस्तीफा उत्तराखंड की राजनीति पर कितना गहरा असर डालेगा? देखिए, ये इस्तीफा जो है वो ये कहा गया है, मंत्री खुद ने जब इस्तीफे की घोषणा की है तो खुद कहा है कि मैं नैतिकता के आधार पर दे रहा हूँ। अगर ये नैतिकता के आधार पर इस्तीफा है तो ये नैतिकता पहले क्यों नहीं जगी? ये नैतिकता क्या तभी जगेगी जब पूरे विरोध प्रदर्शन हो जाएंगे, पूरी जनता जब जाग करके जब आग लगने लगेगी पूरे प्रदेश में। और दूसरी तरफ जब इसका देखिए राजनीतिकरण तो होता ही होता है। सत्ता में बैठा आदमी कुछ बोलता है, सत्ता में वो भी मंत्री हो और सदन में जंग की बात बोलते, तो विपक्ष तो खैर ये राजनीतियां होती रहती हैं। विपक्ष लगातार मांग उठाएगा ये, और विपक्ष लगातार सवाल भी उठाएगा, इस्तीफे के बाद भी सवाल उठाएगा, बिल्कुल उसमें कोई एक नई बात नहीं है। लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा हुआ है जैसा कि मंत्री कह रहे हैं, तो ये नैतिकता पहले जगनी चाहिए थी। दूसरी बात, डेफिनेटली ये पक्का है कि ये दबाव बढ़ा, जनता की तरफ से दबाव बढ़ा, और ये भी क्लियर है कि पार्टी की तरफ से भी दबाव बढ़ा कि भाई आप इस्तीफा दे दो, अब आपकी जरूरत यहाँ नहीं है। देखिए, एक सीधे बाहर का रास्ता दिखाना, बर्खास्तगी करना, उसके दूसरे संदेश जनता में जाते हैं, और एक नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दिलवा देना, ये भी अलग चीज जाती है। अगर मंत्री को ही इस्तीफा देना था तो वो पहले दे सकते थे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है ढोंडियाल जी। इतना लंबे समय आखिरकार जब केंद्र में मामला अटका था, उसके बाद प्रदेश सरकार, फिर उसके बाद मंत्री तक जब ये बात पहुंची होगी तभी ये एक्शन लिया गया होगा। तो जिस प्रकार से अटकलें चल रही हैं इस वक्त कि ये इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, आखिरकार इसको लेकर कितनी श्योरिटी है कि स्वीकार होगा ही होगा? देखिए, ये क्लियर है, आप खुद समझ सकते हो। देखिए, राजनीति के खेल बहुत अलग होते हैं, राजनीति के खेल एकदम अलग हैं। क्लियर है कि पार्टी लाइन से और ऊपर से हाईकमान द्वारा ये बात जरूर कही गई होगी कि आपको इस्तीफा देना है, और आप अब इस्तीफा खुद दे दीजिए अपने हाथ से। ये अभी देखिएगा, आप ये इस्तीफा आपको आधे घंटे में स्वीकृत मिलेगा। बिल्कुल ये लाजमी है क्योंकि पार्टी पे प्रेशर आ चुका था, और 2027 विधानसभा चुनाव भी सर पर है, बिगुल बच चुका है, तैयारियों में अभी से तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं। तो ऐसे में बीजेपी का ये सेफ कार्ड खेलना कितना उनके लिए सफलतापूर्वक हो सकता है, और इससे कांग्रेस को कितना बेनिफिट मिलेगा? ढोंडियाल जी, देखिए, हम इसको एक तुरुप का पत्ता नहीं मान सकते, हम इसको एक कार्ड के हिसाब से नहीं मान सकते। अभी चुनाव दूर है, और चुनाव में तो एक महीने पहले ही चीजें बदल जाती हैं। एक महीने पहले के फैसले उस पूरे चुनाव को बदल देते हैं, वो भी एक इतने छोटे से राज्य में। तो ऐसा नहीं है, केवल इसमें यही था कि जो बार बार विवादित
चीजें प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा की जा रही थी इस प्रदेश में, कई चीजें आई वो इसी राज्य सरकार के दौरान नहीं आई, इस सरकार के दौरान भी नहीं कि इतना ही यही हुआ हो। इससे पहले की जब सरकार थी, जब ये विधानसभा अध्यक्ष थे, तब भी विवादों में रहे। उस समय विधानसभा की भर्तियों के मामले में विवाद में आ गए थे, जबकि उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उस भर्ती के लिए मना किया था। उसके बाद वही भर्तियां हुई, वो भर्तियों का पूरा मामला पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के दौरान आया। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि उन भर्तियों को रद्द किया, वो सारी नौकरियां गई। उसके बाद ये इस तरीके का ये विवादित बयान जो सदन में दे दिया गया, तो इससे लगातार सरकार असहज होती रही, पार्टी असहज होती रही, सत्ता असहज होती रही प्रेमचंद के बयानों से। और आखिर में ये क्लियर मानिए आप कि ये पूरी तरह हाईकमान का फैसला है, ये पूरी तरह मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका फैसला है कि भाई अब प्रेमचंद अग्रवाल जी को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने उनको सीधे सीधे कहा होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इसीलिए ये इस्तीफा हुआ है। अगर उनको खुद इस्तीफा देना होता तो ये इस्तीफा वो 15 दिन पहले दे चुके थे। बिल्कुल ढोंडियाल जी, अब इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि कितनी देर लगेगी और आखिरकार क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ढोंडियाल जी, और साथ ही साथ योगेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, इसमें कोई दोराहे नहीं बची है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, क्योंकि पार्टी हाईकमान का यह फैसला रहा कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहले ही इस्तीफा देना होता तो वो इससे पहले भी दे सकते थे, लेकिन अभी इस वक्त जो हलचल देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, वो कुछ और प्रदर्शित हो रही है। आखिरकार क्या कुछ उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा? आखिरकार बीजेपी क्या 2027 की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए अब ये कदम बहुत फूक फूक कर रखेगी? ये सब राजनीति का एक चमत्कार होता है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है।